डाइबोरेन B2H6 reacts independently with O2 and H2O to produce। बेसिकली इस क्वेश्चन में दो रिएक्शन के बारे में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। दोनों की अलग अलग रिएक्शन कराई है और उनमें प्रोडक्ट पूछे हैं बेसिकली। नो गाइज, आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, आपको इनसे अलग भी कुछ और पूछ लिया जाएगा ना डाइबोरेन की रिएक्शन में, तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि B2H6 की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं। एक बात देखिए गाइस, आप जो B2H6 है यानी डाइबोरेन, आपको इसके बारे में एक फन फैक्ट बताता हूं कि ये एक टाइम पे रॉकेट फ्यूल के लिए भी कंसिडरेशन में लिया गया था। रॉकेट फ्यूल के लिए कि B2H6 क्या होता था कि बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेता था और अपना ऑक्साइड बना देता था। ये पता है आपको, जब भी कोई हाइड्राइड है या हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, ये जब आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा ऑक्साइड बनाता है और कुछ एनर्जी निकालेगा और पानी निकालता है। सिमिलर टू जैसे आप C2H6 है, इथेन ले लेता हूँ, B2H6 से एकदम रिलेटेड है। तो जब आप इसका ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, सबको पता है कि कार्बन का ऑक्साइड बनता है। कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है? CO2। समझ में? साथ में वाटर निकलता है H2O एंड बराबर में बहुत सारी एनर्जी इज रिलीज्ड। समझ में? सेम केस इसमें है, ये भी एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि जो B2H6 है एक टाइम पे रॉकेट फ्यूल के लिए भी कंसिडरेशन में लिया गया था। कुछ इसमें दिक्कतें थी इसलिए अब इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन आपको ये याद रह जाएगा डाइबोरेन क्योंकि रॉकेट फ्यूल के लिए हुआ था। रॉकेट फ्यूल है तो ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड क्या होगा B2 का? B2O3। हमेशा वाटर निकलेगा एंड कुछ एनर्जी निकलेगी। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा, बैलेंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ आपको बैलेंसिंग की अगर आपको दिक्कत आती है तो मैंने उसमें एक ट्रिक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, समझ में आपको? सो इसका मतलब पहला तो क्या हो गया, B2O3 वाला सही है, यानी सी ऑप्शन कट गया एंड डी ऑप्शन कट गया। नाउ दूसरा क्या है, जब B2H6 को H2O के साथ रिएक्शन कराई। नाउ इसके लिए गाइज मैं आपको 3 रिएक्शन प्रोफाइल बताता हूं B2H6 के। वी नो कि जो B2H6 है उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है जहां पे ये जो बॉन्ड है ये बनाना बॉन्ड होता है, या जिसको आप बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें इस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली इसमें और इसमें देखेंगे, इस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड खाली है। 3 सेंटर का मतलब कि 3 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और इसको आप क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। इसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें देखते हैं रिएक्शन प्रोफाइल। देखिए 3 केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इनसे रिलेटेड ही आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादातर इन्हीं पे पूछा जाता है। देखिए केस 1 है जब आपकी जो B2H6 है किसी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या फिर अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो। दूसरा केस होता है कि जब आप इसकी किसी टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन करा रहे हो या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, CO। ये इन पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा केस है कि आप या तो HOH यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या फिर ROH, राइट, यानी किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें OH एंड OH बॉन्ड प्रेजेंट है। ये 3 केसेस बनते हैं। अगर आपको इन 3 के जो रिएक्शन हम कैसे करेंगे वो याद हो गई आपको, बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिएगा केस 1 जो होगी, इसमें जो बॉन्ड होगा ये वाला टूटेगा इस तरह से। जो केस 2 है इसमें जो आपका बॉन्ड टूटता है वो ये वाला टूटता है, समझना। एंड जो केस 3 है इसमें जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो BH3 को अलग से मान के होती हैं, अलग अलग मान लिया मैंने BH3 को। ये आप या तो ट्रिक मान ले, इसकी मैकेनिज्म गाइज इनकी मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं मिली, इसलिए मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं। आपको मेथड पे क्वेश्चंस पूछे गए। नो पहला है जब प्राइमरी, सेकेंडरी या NH3 के साथ रिएक्शन हो रही है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा B2H6 तो 2 NH3 यूज होंगे, तो एक तो बन जाएगा ये BH4 एंड प्लस में आ जाएगा आपका BH2 एंड 2 NH3 के मॉलिक्यूल, ठीक है, NH3 ट्वाइस। आपको भी कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिए
ये जब बॉन्ड टूटेगा इस केस में मैंने आपको बताया था, तो 2 NH3 इस पे अटैक करते हैं। आप इसको ऐसे याद करिए, जब प्राइमरी सेकेंडरी या जो अमोनिया है इनके रिएक्ट करते हैं तो ये जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं दो, ये एक ही बोरोन पे अटैक करते हैं, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दो अलग कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा केस बताया मैंने प्राइमरी अमाइन या CO का। प्राइमरी अमाइन जैसे R3N या CO, जब ये अटैक करते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अब क्या होगा देखिए, मैं अब B2H6 को इसमें ऐसे माने कि BH3 एक बॉन्ड BH3 और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस तरह मान सकता हूं। तो अब क्या होगा, यही BH3 इसको आप B2H6 भी मान ले, समझ रहे? तो जब ये होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, R3N 2 मोल लिए मैंने, तो एक BH3 डॉट R3N ये बन गया, प्लस दूसरा BH3 R3N ये बन गया। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है जिसमें R3N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है BH3 को, बीइंग क्योंकि BH3 एक लुईस एसिड है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, समझ में आपको? सिमिलरली अगर यहाँ CO होता तो यहां पर क्या बन जाता, BH3 सिंगल बॉन्ड BH3, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, BH3 के साथ CO जोड़ दें, ऐसे BH3 के साथ दूसरे CO जोड़ दें, यानी 2 मोल बन गए। आई होप गाइज आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आएगी। अब जो ये वाला केस है मैंने आपको बताया था, इसमें अलग मान के चले BH3 अलग, तो इसमें क्या होता है देखिए गाइज, BH3 को आपने अलग मान लिया दोनों को, मैं एक ट्रिक की तरह बता रहा हूं आपको। तो आप इसको ऐसे मान के चलें कि जो H2O है 3 मोल HOH इसके साथ एंड 3 इसके साथ HOH HOH एंड HOH। आप ये मान के चलिए जब भी डाइबोरेन H2O के इसके H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा H2 इज रिलीज्ड, H2 गैस रिलीज होते हैं। तो ये H2 निकल गया, ये H2 निकल गया एंड ये H2 निकल गया। सिमिलरली इसमें ये H2 निकल गया, ये वाला H2 निकल गया एंड ये वाला H2 निकल गया। तो बचा क्या इसमें, अब देखिए इधर है ये वाला B, ये वाला हो गया OH, ये OH एंड ये OH। सिमिलरली ये वाला भी ऐसा ही बना, 2 मोल हो गए इसके। अगर आप गौर से देखेंगे ये क्या है, H3BO3 यानी बोरिक एसिड। समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा था? सिमिलरली अगर आप ROH के साथ रिएक्शन करते हो तो ROH हो जाएगा, ये ROH हो जाएगा, ये ROH हो जाएगा एंड ये ROH, सिमिलरली सारे। तो यहाँ पे OH के बजाय OR R यहाँ पे क्या एल्काइल ग्रुप हो सकता है कुछ। तो सारे के सारे प्रोफाइल समझ में आ गए आपको? अच्छा एक बात और देखिए, जब भी आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और ये वाला जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को अगर आप हीट कर दें इस मिक्सचर को, तो आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाती है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको कभी काम आ जाएगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, B3N3H6, इसको आप बोरेजाइन भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा बेंजीन है उसकी तरह होता है। देखिए B3N3H6 का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, B3N3, समझ, सबको ऐसे जोड़ दें और H6। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल डबल बॉन्ड कहाँ है जो बेंजीन में होता है, वो इस तरह है। देखिए जो N पे लोन पेयर्स हैं वे क्या करेंगे, डोनेट हो जाते हैं इस तरह से। तो जो आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से बनता है, N B B B, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सबके ऊपर H। एंड क्योंकि इसने डोनेट किया, जो जहां से डोनेट होता है वहां प्लस साइन आ जाता है एंड जहां पे हुआ वहां नेगेटिव साइन होता है। सिमिलरली यहाँ पर एंड यहाँ पर। और ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये पूरी खिचड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। आप इसको दोबारा देखें सारे स्ट्रक्चर को, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी NH3 का आपको समझ में आएगा। इन पे क्वेश्चंस पूछे गए गाइज, तो अब मैं आगे आपको डायरेक्ट करा दूंगा इस पे, है ना। टर्शियरी अमाइन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का आ गया होगा आपको समझ में, एंड सिमिलरली HO एंड ROH। ओके गाइज, सो इसमें क्या हो गया, B2H6 ने जब H2O के साथ रिएक्शन किया तो आपका क्या बना था, H3BO3 प्लस H2। समझ में आपको गाइज, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं अब तक, बैलेंस कर लीजिएगा आप, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आपका सही हो गया, ऑप्शन ए।